कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। बाहर की दुनिया चमकदार, लेकिन अंदर का कमरा अंधेरा। खुशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरपूर, लेकिन दिल में खालीपन का शोर। आज की कहानी उसी खालीपन से शुरू होती है। एक लड़का जो हर दिन मुस्कुराता था, सबके बीच हंसता, बोलता था, लेकिन रात को बिस्तर पर आंखें बंद करते ही उसका चेहरा वही बन जाता, थका हुआ, उलझा हुआ और सवालों से भरा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मुझे ही दर्द क्यों मिलता है? किस्मत सबके साथ है, मेरे साथ ही क्यों नहीं? एक दिन उसने तय किया कि अब बहुत हुआ, उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। लेकिन कैसे? वो खोज रहा था जवाब, और तभी उसे एहसास हुआ कि असल लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से है। यहीं से गुड वाइब्स, गुड लाइफ की असली शुरुआत होती है। पहला सच, हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। हम वही आकर्षित करते हैं जो हम सोचते और विश्वास करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही ये सोचें कि आज फिर वही बोरिंग दिन, फिर वही लोग, वही दिक्कतें। तो क्या होगा? दिन वैसा ही गुजरेगा, लोग वैसी ही बातें करेंगे, दिक्कतें पहले से बड़ी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब, आपके विचार, आपका माइंडसेट पहले ही दुनिया को बता चुका है कि वो आपसे कैसे व्यवहार करे। लेकिन कहानी का लड़का, जिसके लिए ये समझना मुश्किल था, एक शाम पार्क में बैठा था। उसका मन भारी था, लेकिन उसके सामने एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वो गिर रहा था, उठ रहा था, फिर हौंसते हुए फिर दौड़ रहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई दर्द का शोर नहीं, बस कोशिश, बस उत्साह, बस अच्छी वाइब्स। लड़के ने सोचा, इस बच्चे में क्या खास है? ये गिरकर भी हंस कैसे सकता है? और जवाब धीमे धीमे खुलने लगा, क्योंकि वो बच्चा हर पल में सिर्फ वाइब देख रहा था। यह सोचकर नहीं जी रहा था कि लोग क्या कहेंगे, कौन देख रहा है, कौन जज करेगा। वो बस जी रहा था। हम बड़े होते होते जीना भूल जाते हैं। हम अपनी सोच को, अपने मन को, अपनी वाइब को दूसरों के हिसाब से चलाते हैं, और सबसे बड़ी गलती, हम खुद की वैल्यू दूसरों की राय से नापते हैं। लड़का घर गया और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुद को उतना ही प्यार करता हूं जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करता हूं? उस रात वो समझ गया, अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं, जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया को वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर अंदर दुख है, तो बाहर खुशियां बनने का नाटक ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर अंदर डर है, तो बाहर का भरोसा हिल जाता है। अगर अंदर वाइब्स कमजोर हैं, तो बाहर की दुनिया भारी लगने लगती है। दूसरा सच, हम अपनी सोच को जितना साफ करते हैं, हमारी जिंदगी उतनी आसान हो जाती है। लेकिन सवाल, सोच साफ कैसे करें? कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक कमरा है। अगर उसमें पुराने सामान भरे हों, टूटे हुए रिश्तों की यादें, दूसरों की कठोर बातें, खुद की गलतियां, पछतावे, तो उसमें नई खुशियों, नए मौके, नई ऊर्जा के लिए जगह कहाँ बचेगी? लड़के ने तय किया, वो अपने मन का कमरा साफ करेगा। पहला कदम, उसने अपना फोन उठाया और उन कॉन्टैक्ट्स को देखा जिनसे बात करते ही उसका मूड भारी हो जाता था, जो हमेशा ताने मारते थे, तुच्छ समझते थे, उसे कम आंकते थे। उसने उनमें से कुछ को हटाया, कुछ को म्यूट किया, कुछ से दूरी बना ली। ये काम आसान नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया, क्योंकि उसने समझ लिया था, आपकी वाइब आपकी कंपनी से बनती है। गलत लोग आपकी रोशनी भी निगल लेते हैं, और सही लोग आपकी रूह को भी रोशन कर देते हैं। फिर उसने एक छोटा सा नोट बनाया। हर सुबह 1 मिनट में 3 बातें लिखना। मैं किसके लिए आभारी हूं? मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं? मैं आज क्या महसूस करना चाहता हूं? और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव दिखने लगा। लोग वही थे, दुनिया वही थी, काम वही था, लेकिन उसकी वाइब बदल गई थी। और जब वाइब बदलती है, तो जिंदगी भी बदलती है। एक दिन उसके ऑफिस में एक सहकर्मी ने कहा, आज तुम बहुत पॉजिटिव लग रहे हो, सब ठीक है?
लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ सब ठीक है, क्योंकि आज मैं खुद को ठीक रख रहा हूं। यही गुड वाइब्स, गुड लाइफ का तीसरा सच है। आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। कोई और आपकी खुशी को अपने कंधों पर नहीं ढोएगा। कोई और आपका दुख अपने दिल में नहीं रखेगा। कोई और आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। लेकिन आप कर सकते हो, और सिर्फ आप ही कर सकते हो। लड़के ने धीरे धीरे महसूस किया, जब उसने खुद को समझना शुरू किया, खुद को अपनाया, खुद को माफ किया और खुद के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। लड़का अब बदल रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सुकून और दिल में कृतज्ञता। और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों को नहीं, खुद को इम्प्रेस करने लगा था। यही तो असली गुड लाइफ है, जहां आपकी वाइब आपका रास्ता बनाती है, आपका मन आपकी दिशा तय करता है और आपकी फीलिंग्स आपका भविष्य गढ़ती हैं। और यह कहानी, लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक शांति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे एहसास हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, जैसे किसी ने धीरे से उसके मन पर पड़े बोझ को हल्का कर दिया हो। पर यह बदलाव स्थायी कैसे बने, उसे अभी भी डर था। कहीं ये बस एक दिन की पॉजिटिविटी ना हो, कहीं ये ताकत कल सुबह गायब ना हो जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो बरसों से अलमारी में बंद थी। उसने उसे निकाला, धूल साफ की और खोल ली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जब भी खुद को खोया हुआ महसूस करो, अपने भीतर लौट आओ। और नीचे उसकी ही लिखावट में छोटे अक्षरों में, सच तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो पढ़ते ही लड़का ठहर गया। उसे लगा जैसे डायरी उसके कल के सवालों का जवाब अभी दे रही हो। और तभी उसके मन में गुड वाइब्स, गुड लाइफ की अगली सीख उतर गई। अगर तुम्हारी ऊर्जा अंदर से टूटी हुई है तो बाहर की दुनिया कभी भी पूरी नहीं लगेगी। अगले दिन सुबह वो पार्क में टहल रहा था। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन सूरज की रोशनी गर्म और सुकून देने वाली। लोगों के बीच से गुजरते हुए उसने नोटिस किया कि हर इंसान अपने अपने बोझ के साथ चल रहा है। कोई फोन पर परेशान था, कोई चेहरे पर थकान लिए दौड़ रहा था, कोई अनजाने डर के साथ धीमे कदम उठा रहा था। और इन सब के बीच एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी बात की जल्दबाजी नहीं, किसी बात का डर नहीं। लड़का उनके पास गया और पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुजुर्ग ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक बात समझ ली, हम जितनी लड़ाई बाहर से लड़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। बाहर की समस्या हमें उतना नहीं थकाती जितना हमारे अंदर की सोच। जब तुम्हारी सोच शांत हो जाएगी, दुनिया भी शांत लगेगी। लड़का चुप हो गया। ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। वो समझने लगा था कि मन की शांति सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। और ये कला वही सीख पाता है जो खुद को समझने की कोशिश करता है। उस शाम लड़के ने एक प्रयोग किया। उसने तय किया कि पूरे दिन वो किसी भी नेगेटिव विचार को 10 सेकंड से ज्यादा अपने दिमाग में रुकने नहीं देगा। ना किसी पुराने झगड़े को याद करेगा, ना किसी की बुरी बात को दिल पर लेगा, ना खुद को किसी और से कंपेयर करेगा। अगर कोई बात उसे परेशान करेगी तो वो गहरी सांस लेकर खुद से कहेगा, ठीक है, ये भावना अभी है, हमेशा नहीं, मैं इसे जाने दूंगा। और चमत्कार हुआ। दिन हल्का गुजरा, दिल हल्का लगा और दिमाग पहली बार बिना शोर के लग रहा था। उसे ये भी मालूम हुआ कि नेगेटिव लोग हमेशा अपना असर छोड़ जाते हैं, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो या आपके दिमाग में बस याद बनकर। तो उसने तय किया, अब वो किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा जो उसके आत्मसम्मान को कम करे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसका एक पुराना दोस्त उससे मिला। वो दोस्त वही था जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। यार तू कुछ खास नहीं कर रहा, तेरी लाइफ में तो एक्साइटमेंट ही नहीं, तू इतना सीरियस क्यों रहता है? पहले लड़का गलती से ये बातें अपने ऊपर ले लेता था,
लेकिन आज उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने तरीके से ठीक हूं और यही मेरे लिए काफी है। दोस्त हैरान हो गया। ये वही लड़का था जो हर बात दिल पर ले लेता था। आज खड़ा था, शांत था, स्थिर था और सबसे खास, दूसरों की राय से प्रभावित नहीं था। यही गुड वाइब्स, गुड लाइफ का असली जादू है। जब आप खुद को समझने लगते हो तो दुनिया का शोर कम लगने लगता है। आपकी वाइब दूसरों की राय से बड़ी हो जाती है। आपकी शांति उनके शब्दों से ऊंची हो जाती है। कुछ दिनों बाद लड़का एक काफे में बैठा था। हाथ में उसकी पसंदीदा कॉफी, सामने लैपटॉप और कानों में हल्की सी धुन। उसे महसूस हुआ कि ये साधारण सा पल भी कितना खूबसूरत है। वो पहले कभी छोटी छोटी खुशियों को नोटिस ही नहीं करता था, क्योंकि उसका ध्यान हर समय क्या कमी है पर रहता था। अब वो देख पा रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है। धूप, हवा, लोग, मौके और सबसे महत्वपूर्ण वो खुद। उसने धीरे से कहा, शायद खुशी हमेशा बड़ी चीजें नहीं होती। खुशी बस अवेयरनेस है। जहां ध्यान जाता है वहीं खुशी मिलती है। और उसी पल उसे लगा कि जिंदगी उसे एक नई दिशा दिखा रही है। वो समझने लगा था कि उसकी अच्छी वाइब्स किसी जादुई मंत्र से नहीं आती, बल्कि हर दिन, हर पल, छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। वो कैसा सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, किन लोगों को अपने आसपास रखेगा, किसे माफ करेगा, किसके लिए थैंकफुल रहेगा, इन सब चीजों से उसकी वाइब बनती है। और धीरे धीरे वो अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलने लगा। वो लड़का जो पहले खुद को कम समझता था, अब मजबूत हो रहा था। वो लड़का जो हमेशा दूसरों की सोच से डरता था, अब खुद पर भरोसा करने लगा था। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी वाइब अपनी मर्जी से बनाता था, किसी की नेगेटिविटी से नहीं। वो अब हर दिन एक मंत्र दोहराता था, मैं जैसा महसूस करता हूं वैसा ही भविष्य बनाता हूं। और ये सच है, आपका मन, आपकी वाइब, आपकी ऊर्जा, सब मिलकर आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो दुनिया आपके लिए आसान हो जाती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तरह देखती है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है। लड़का अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सीख रहा था। और हर सीख उसे उसी एक जगह ले जा रही थी। लड़का गुड वाइब जिंदगी में एक नया बदलाव महसूस कर रहा था। पहले जो रास्ते उसे धुंधले लगते थे, अब वे साफ दिखने लगे थे। पहले जो लोग उसे भ्रमित करते थे, अब वही लोग दूर से गुजरते शोर जैसे लगते थे। और सबसे बड़ी बात, पहले जो वह खुद से दूर था, अब वही खुद के सबसे करीब आ रहा था। लेकिन हर परिवर्तन के साथ एक परीक्षा आती है, और उसकी परीक्षा जल्द ही सामने होने वाली थी। एक दिन वो ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ता वही था, भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, जल्दी में भागते लोग। लेकिन आज उसका ध्यान इस भीड़ पर नहीं था, उसका मन अंदर की दुनिया में खोया हुआ था। और तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उस इंसान का नाम चमक रहा था जिसने उसे कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। एक गहरी सांस के बाद उसने कॉल उठा ली। आवाज उसी पुरानी टोन में थी, मांगने वाली, दोष देने वाली और फैसले सुनाने वाली। तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को खोकर किसी और की उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहता। मैं अब खुद की जिंदगी जीना चाहता हूं। उधर से आवाज आ गई, मतलब तुमने मुझे बदल दिया? लड़का फिर शांत स्वर में बोला, नहीं, मैंने सिर्फ अपनी सीमाएं तय की हैं, बाकी तुम चाहे जैसा सोचना। पहले वो यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। पहले वो डरता था कि ये इंसान नाराज हो जाएगा, उसे छोड़ देगा या उससे दूरी बना लेगा। लेकिन आज उसने खुद को चुन लिया था, और जब इंसान खुद को चुन लेता है तो कोई भी रिश्ता उसे कमजोर नहीं कर सकता। कॉल कटते ही उसने महसूस किया वो जीत गया है, किसी और से नहीं, खुद से, अपने पुराने डर से, अपने पुराने वर्जन से। और इसी जीत के साथ गुड वाइब्स का तीसरा अध्याय उसके अंदर खुलने लगा। सीमाएं तय करना, यानी सेल्फ लव का असली रूप। कुछ दिनों बाद लड़का एक लाइब्रेरी में बैठा था। आसपास लोगों की धीमी फुसफुसाहट, किताबों के पन्ने पलटते हाथ, कांच की खिड़कियों से आती धूप,
और इस शांति में अचानक उसे एक बात समझ आई। जिंदगी के हर मोड़ पर लोग हमें दो ही चीजें देते हैं, एक सीख या एक वाइब। अगर सीख अच्छी है तो वो हमें आगे बढ़ाती है, अगर वाइब अच्छी है तो वो हमें अंदर से भर देती है, और अगर दोनों बुरी हों तो हमें ये तय करना चाहिए कि उन्हें अपने भीतर आने ही न दें। वो किताबें देखते हुए मुस्कुराया, क्योंकि अब वह वाइब्स को पहचानना सीख गया था। कौन सी बातें उसकी ऊर्जा बढ़ाती हैं, कौन सी चीजें उसे हल्का बनाती हैं, और कौन से इंसान उसे खाली कर देते हैं। उसने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया था, अगर किसी इंसान, किसी बात, किसी जगह या किसी स्थिति में जाने के बाद मन भारी लगे, तो वहां जाना कम कर दो, दूर हो जाओ, या धीरे धीरे खुद को अलग कर लो, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी तो नहीं कि उसे गलत वाइब्स में बर्बाद किया जाए। लड़का अब बदलाव को महसूस ही नहीं कर रहा था, वह उसे जी रहा था। एक शाम उसने फैसला किया कि वो खुद के लिए कुछ समय निकालेगा। वह शहर के बाहर एक छोटे से लेक के पास चला गया। उसे याद था कि बचपन में यह जगह उसकी पसंदीदा थी। सुकून, हवा, पानी की लहरें, सब कुछ शांत और सरल। वहां बैठकर उसने आसमान को देखा। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, हवा चेहरे को छू रही थी, और पानी पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। वो खुद से बुदबुदाया, इतनी खूबसूरत चीजें, लेकिन मैं ही इन्हें देखना भूल गया था। और फिर उसे एक एहसास हुआ, हमारे अंदर जितना शोर होता है, बाहर की सुंदरता उतनी ही बेआवाज लगती है। वह पानी में छोटा सा पत्थर फेंकता है, लहरें बनती हैं, धीरे धीरे फैलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। उसे लगा ये लहरें उसकी सोच की तरह हैं। एक नेगेटिव विचार दिमाग में गिरता है, लहरें बनती हैं, फैलती हैं, और अगर हम उन्हें रोक दें तो वे जल्द ही शांत हो जाती हैं। पर अगर हम उन्हें पकड़कर रखते रहें तो लहरें दुगनी तिगुनी हो जाती हैं और दिमाग अशांत हो जाता है। वह खुद से कहता है, अब मैं विचारों को रुकने नहीं दूंगा, आने दूंगा, गुजरने दूंगा, बस पकड़कर नहीं रखूंगा। यही गुड वाइब्स का असली खेल है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, किसे महत्व देते हैं, किस विचार को अपने मन में जगह देते हैं। और फिर उसके दिल से एक बात निकली, शांति का मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं, शांति का मतलब है समस्याओं के बीच में भी अपनी वाइब को स्थिर रख पाना। वो लेक से उठकर घर की ओर चला। रास्ते में उसे लगा कि आज वो सिर्फ खुद को नहीं, दुनिया को भी नए नजरिए से देख रहा है। आकाश ज्यादा नीला लग रहा था, हवा ज्यादा हल्की लग रही थी, और लोग पहले जितने भारी नहीं लग रहे थे। उसे समझ आया, जब आप खुद हल्के हो जाते हैं तो दुनिया भी हल्की लगने लगती है। रात को घर पहुंचकर उसने अपनी नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने लिखा, मैं अपनी वाइब को चुनता हूं, मैं अपनी शांति को बचाता हूं, मैं अपनी जिंदगी को महसूस करता हूं। फिर उसने पेन नीचे रखा और मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उसके नियंत्रण में है, बाहर की चीजें नहीं। अंदर की वाइब्स उसकी असली ताकत हैं। और उसकी कहानी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। नहीं हुई। उसकी चाल, उसका बात करने का तरीका, उसकी आंखों की चमक, सब बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब उसके अंदर डर नहीं था। न दूसरों की सोच का डर, न असफलता का डर, न खुद को खो देने का डर। लेकिन जिंदगी हमेशा उसी की परीक्षा लेती है जो बदल रहा होता है। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, अचानक उसे एक बड़ा झटका लगा। एक ईमेल, एक ऐसा संदेश जिसे पढ़कर उसका दिल जोर से धड़का। कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, और उसका नाम उन कुछ लोगों में था जिन्हें अगले महीने नौकरी छोड़नी पड़ सकती थी। पुराना लड़का होता तो शायद टूट जाता, पैनिक कर लेता, रात भर सो नहीं पाता। लेकिन आज वह अलग था। उसने ईमेल पढ़कर गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर देखा, और बस इतना कहा, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ नया आने वाला है। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी वाइब सच में बदल चुकी है तो क्या मैं इस स्थिति को डर में बदलने दूंगा या इसे एक मौका बनाऊंगा? वो खुद को आईने में देखता है, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांति। वो खुद से कहता है, मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं हर स्थिति में खुद को खोने नहीं दूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपनी वाइब्स को किसी भी डर से कमजोर नहीं होने दूंगा।
उस दिन वह ऑफिस गया, अपने काम को पूरा फोकस के साथ किया, किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। लोग उससे पूछते, सब ठीक है? वह बस मुस्कुराकर कहता, हाँ, मैं ठीक हूं और सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। उसे समझ आ गया था कि अच्छे वाइब्स का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं। अच्छे वाइब्स का मतलब किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना है। शाम को घर लौटते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब जिंदगी से डरना बंद कर चुका है, क्योंकि उसने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया था। वह घर पहुंचते ही अपनी नोटबुक खोलता है और एक लाइन लिखता है, अगर तुम दुनिया से वही पाना चाहते हो जो तुमने कभी नहीं पाया, तो पहले तुमको वो बनना पड़ेगा जो तुम कभी नहीं बने। उसे लगा, हाँ, यह सच है। जिंदगी आपके बदले बिना नहीं बदलती। पहले आपको अपनी वाइब्स ऊंची करनी पड़ती हैं, तब जाकर ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर नए मौके भेजता है। अगले कुछ दिनों में उसने सोचने की बजाय एक्शन लेना शुरू किया। उसने अपने पुराने स्किल्स को सुधारा, नई चीजें सीखीं और उन कामों की ओर बढ़ना शुरू किया जिनसे उसे सच में प्यार था। और यह सब वह इसलिए कर पाया क्योंकि अब वह खुद को रोक नहीं रहा था। वह अब अपनी वाइब्स को अपने डर से ज्यादा मजबूत बना चुका था। एक रविवार की सुबह वह अपने पसंदीदा लेक के पास बैठा था, वही जगह जिसने उसे शांति दी थी, वही जगह जिसने उसकी सोच बदली थी। आज हवा भी धीमी थी, पानी भी शांत था। वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है और सोचता है, क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है? और अचानक उसके दिल से एक आवाज आती है, हाँ। जब वह खुद को प्यार करना सीख जाता है, वह थोड़ा पीछे झुककर आसमान को देखता है। नीले आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे और अचानक उसे एहसास हुआ कि जीवन की हर कठिनाई, हर चोट, हर बुरा दिन उसे यही सिखाने आया था। खुद को समझो, खुद को अपनाओ और खुद को कभी मत छोड़ो। उसे लगता है कि यूनिवर्स उसके अंदर धीरे धीरे कुछ नया बो रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नया भरोसा, एक नया उद्देश्य। जैसे ही वह लेक से उठता है, उसका फोन बजता है। कॉल एक नई कंपनी से है जिसमें उसने पिछले हफ्ते एप्लीकेशन भेजी थी। वे उससे कहते हैं, हमें आपका काम पसंद आया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसका दिल धड़कता है, लेकिन इस बार डर से नहीं, उत्साह से। वो सोचता है, ये वही है जो होता है जब आप अपनी वाइब्स ऊंची रखते हो। यूनिवर्स आपकी मेहनत देखता है और सही समय पर सही दरवाजा खोल देता है। जब वह घर लौटता है, वह रास्ते भर मुस्कुराता रहता है। उसे कोई बाहरी वजह नहीं चाहिए, उसकी मुस्कान उसके अंदर से आ रही थी। जिंदगी अब उसे मुश्किल नहीं लग रही थी, जिंदगी अब उसे खूबसूरत लग रही थी। रात को बिस्तर पर जाते जाते वह बत्ती बंद करता है, लेटता है और आखिरी लाइन बोलता है, गुड वाइब्स सिर्फ लाइफ बदलती नहीं, ये इंसान को बदल देती हैं। और यह सच है, जब आपकी वाइब्स अच्छी होती हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है, आपका दिमाग साफ हो जाता है, आपकी दिशा सही हो जाती है, आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं और आपकी जिंदगी धीरे धीरे बिना शोर किए खूबसूरत हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली गुड लाइफ कभी खत्म नहीं होती। ये हर दिन, हर पल, हर सोच में बनती है। यह एक यात्रा है जिसका पहला कदम है खुद को प्यार करना, दूसरा कदम अपनी वाइब्स को ऊंचा रखना और तीसरा कदम दुनिया को वही लौटाना जो आपके अंदर है। अगर अंदर प्यार है तो बाहर प्यार मिलेगा, अगर अंदर शांति है तो बाहर शांति दिखेगी, अगर अंदर उम्मीद है तो बाहर रास्ते खुलेंगे, और अगर कुछ भी नहीं है तो खुद को भरना शुरू करो, क्योंकि गुड वाइब्स शुरू होती हैं आपसे।